एक साधारण सा लड़का जिसे लोगों के द्वारा अपमानित व सताया गया, लेकिन उसी के द्वारा एक शेर को हराया गया, एक भालू को पछाड़ा गया और एक विशाल दानव को हराया गया। क्या यहाँ कोई एक साधारण लड़का था या परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक महान पुरुष? आइए जानते हैं एक अनोखी कहानी। एक आत्मा की चमक जिसे स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जब दाऊद का नाम लिया तो स्वर्गदूतों ने अपना मुंह मोड़ लिया और कहने लगे, यह तो पाप करेगा, ऐसी आत्मा क्यों बनाई जा रही है जो इजराइल के सिंहासन को भी दाग देगा। लेकिन परमात्मा ने उत्तर दिया, इसकी गिरावट से ही वापसी के द्वार खुलेंगे। इस प्रकार वह चिंगारी जो स्वर्ग ने अस्वीकार की थी धरती पे उतरी। उसी समय एक धार्मिक पुरुष अपने वंश को लेकर परेशान था, क्योंकि उसका वंश इजराइल की सभा में नहीं जा सकता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी से दूर हो गया ताकि उसका कोई वंश ना हो। लेकिन वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। लेकिन कई साल बीतने के बाद उसने अपनी नौकरानी से वंश पाने की कोशिश की ताकि यह बच्चा दास माना जाए और इजराइल की वंशावली पर कोई कलंक ना पड़े। लेकिन नौकरानी ने यह सारी बातें अपनी मालकिन से बता दी और मालकिन ने कहा, पहचान छुपाकर तुम्हारी जगह मैं उनके पास जाऊंगी। और इस तरह अनजाने में अपनी पत्नी से संबंध बनाए और दाऊद का गर्भधारण हुआ। जैसे जैसे उसका पेट बड़ा हुआ घर में कलंक बढ़ता गया। इसने पाप किया है, यह किसी और का बेटा है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसे पुत्र के रूप में नहीं अपनाया गया, बल्कि नौकरों और चरवाहों के बीच में छिपा दिया गया। लेकिन एक माँ को पता था कि उसका बेटा पवित्र है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दाऊद पहाड़ों में अकेला अपनी वीणा व सितारों के साथ में बड़ा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। वह अपने भाइयों की नजरों को महसूस करता। वह भेड़ों से ऐसे बात करता मानो कि वह उसके दोस्त हो। वह जंगल के जंगली जानवर भी उसके भेड़ों को नहीं छूते। रात को सितारों की तरफ देखता और अपने आप से बातें करता, प्रभु सब कुछ आप देख रहे हो जो दूसरों ने नहीं देखा। फिर एक दिन एक भविष्यवक्ता जहाँ दाऊद का जन्म हुआ उस घर पर आए और कहने लगे, मुझे परमेश्वर ने भेजा है इजराइल का राजा चुनने के लिए। घर के सभी लोग शांत थे। भविष्यवक्ता ने जैसे से कहा, क्या ये सभी आपके पुत्र हैं? उसने धीरे से कहा, सबसे छोटा एक और है, लेकिन वह भेड़ों की देखभाल करता है। भविष्यवक्ता ने कहा कि उसे बुलाया जाए और मैं जब तक नहीं बैठूंगा कि वो आ ना जाए। और दाऊद को बुलाया गया कि दाऊद आओ, तुम्हें बुलाया गया है। और भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया कि यह भविष्य का राजा है। यह सब देखकर सारे भाई अचंभित हो गए। मन ही मन सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है जिसे कोई नहीं जानता? वह भविष्य का राजा कैसे बन सकता है? उस रात फिर से मैदानों में अकेला दाऊद ने सितारों की तरफ देखकर भजन गाए। वह अब एक आधार बन गया। स्वर्ग कांप उठा और स्वर्गदूतों ने अपने पंख झुका दिए। जो लड़का जन्म से अपमानित हुआ अब वहाँ कुछ और था। वहीं एक बार एक विशाल शेरों का झुंड आया। सारी भेड़ें डर के मारे भाग गई, लेकिन दाऊद नहीं भागा। वह शेर की तरफ दौड़ा और उससे मुकाबला किया। वहाँ उसने एक शेर को मार गिराया। यहाँ उसकी शक्ति नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति थी। वहीं एक सप्ताह बाद एक विशाल भालू आया। भालू ने एक भेड़ को पकड़ लिया। दाऊद ने उसका सामना किया और एक विशाल भालू को गिरा दिया। दाऊद ने केवल रक्षा के लिए हथियार उठाना सीखा। उसकी शक्ति नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित करने, जोड़ने और सुधारने के लिए थी। एलाह की घाटी जो कि भय से भरी हुई थी, जहाँ पर 40 रात व 40 दिन तक फिलिस्तीन योद्धा खड़े रहे, जहाँ पर था गोलियत। और उस खतरनाक जगह पर दाऊद सैनिकों के लिए खाना लेकर जाता है। जब दाऊद ने गोलियत की आवाज सुनी कि वह युद्ध के लिए ललकार रहा है तो उसका हृदय कांप उठा और वह परमेश्वर पर विश्वास करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। और उसने 5 पत्थर लिए, हर पत्थर पर एक दिव्य नाम लिखा गया। जब गोलियत ने देखा कि वहाँ एक लड़का है तो वह हंसने लगा। दाऊद कहने लगा,
तू तलवार और भाला लेकर आया है, लेकिन मैं इज़राइल के परमेश्वर के नाम से आया। और दाऊद ने सीधा पत्थर फेंका जो कि गोलियत के माथे पे लगा और वहीं गोलियत गिर पड़ा। भूमि झुक गई जैसे कि दिव्य आदेश के सामने सलाम कर रही हो। दाऊद अब एक अपमानित पुत्र नहीं बल्कि जीवित वचन बन चुका था। अब वहाँ उस आवाज का जीवित स्वर था जिसे स्वर्ग ने पहले अस्वीकार किया था। भेड़ों की गांठियों से लेकर इज़राइल के सिंहासन तक उसका हर कदम वचन बन गया। शौर्य, श्रद्धा और दया का संगम। केवल राजा बनना सत्ता नहीं था, उसने सीखा कि राजा का बड़ापन तलवार में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में छिपा होता है। दाऊद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, जिस पत्थर को लोग तुच्छ समझते हैं वही कोने का आधार बनता है। जिस आत्मा को कोई नहीं मानता वही इतिहास की धड़कन बनती है। इस प्रकार राजा दाऊद ने अपने जीवन में संघर्ष, संगीत, वीरता और विश्वास को मिलाया। इस प्रकार छुपी हुई आत्मा ने अपने भजन के माध्यम से दुनिया को बदल दिया। जहाँ अपमान और अकेलापन था वहीं दाऊद ने जीवन की गहरी रोशनी जगा दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे।